और केवल भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए ये गौरव की बात है। जिस राम राज्य की हम हजारों लाखों वर्षों से परिकल्पना करते हैं, वो कल के दिन सिद्ध हुआ। और जिन कार सेवकों ने, जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, आप हम लोगों का परम सौभाग्य है जो ये दिव्य दर्शन और दिव्य अनुभूति का सौभाग्य हमको मिला है। हमारे भारतवर्ष के अंदर ये जो कल का दिन आया, ये हिंदू और सनातन के लिए अत्यंत गौरवशाली दिन है। और जितने भी सनातनी हैं उन सभी से हमारा आग्रह है, जितने भी सनातनी हैं उन सभी से हमारा आग्रह है कि इस संसार में बहुत सारी ईसाई कंट्रीज है, मोमेडियन कंट्रीज है, बहुत सारे अलग अलग देश है, परंतु हिंदुत्व और सनातन का एक भी देश नहीं है। तो हमारा ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हमारे राष्ट्र का उत्थान होना चाहिए और पुनश्च ये हमारा देश विश्व गुरु बन करके सारे संसार का गुरु बनना चाहिए। और सभी भारतवासियों के लिए खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। हम श्री राम द्वारा दिव्य आनंद धाम के चोड़गढ़ राजस्थान से पधारे हैं। आप श्री दयाराम जी महाराज उदयपुर में विराजते हैं। आपका डिटेल्स आओ महाराज, आपका डिटेल्स। महाराज श्री वहाँ पर बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पर सेवा अर्चना करते हैं। और आज हनुमानगढ़ी पर हम सब संत महात्मा खड़े होकर के भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। ठीक है, जय श्री राम। आपका नाम बताइए, आपका शुभ नाम। राम द्वारा दिव्य आनंद धाम बड़ी सादगी राजस्थान चित्तौड़गढ़ से हम आए हैं। और राजस्थान से आप? राजस्थान से? हाँ, राजस्थान चित्तौड़गढ़ बड़ी सादड़ी श्री राम द्वारा दिव्य आनंद धाम वहाँ हमारा स्थान है। और सारे भारतवर्ष के लिए ये ऐतिहासिक क्षण था जिसके लिए हजारों ने कुर्बानी दी। वो पल हमारा सिद्ध हो गया और यहाँ पर ही हमारा काम अभी पूर्ण नहीं हुआ। अभी वो तो सही है और बाकी है। काशी जी और मथुरा जी, ये दो हमारी धर्म नगरियों का उद्धार करना शेष है। तो जितना भी सनातनी हिंदुत्ववादी है उन सभी से आग्रह है कि अभी यहाँ पर हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी हमारी यात्रा शेष है और हम आगे बढ़ें, सनातन को विश्व गुरु के रूप में हम स्थापित करें और ये भारतवर्ष जो है हिंदू राष्ट्र के रूप में हम सभी के सामने उपस्थित हो। आप सभी के लिए खूब खूब मंगल कामनाएं। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक तो क्वेश्चन है मेरा वास्ते में, ये हमारा देश में, ये हिंदू राष्ट्र में हमारा भगवान श्री राम को 500 साल से इतना मुश्किल ये हो ना सकता क्या कि ये हो ना सकता क्या? किधर प्रॉब्लम होता है, किधर मुश्किल हो रहा है? हमारा एक मिनट साहब, हमारा राम मंदिर बनने को 5 साल होना क्या? 500 साल होने का जरूरत है क्या? पर इसका कारण ये रहा, इतना लंबा दीर्घकाल इसलिए लग गया क्योंकि हिंदू जो है उसमें एकता की कमी है। कहीं न कहीं हमारे अंदर संप्रदायवाद, कहीं न कहीं विभिन्नताएं, ये जो है हमारे अंदर कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई कैसा, इसके कारण से एकता की कमी रही। और उस एकता के कारण से हिंदू 500 वर्ष से भगवान श्री राम अपने ही देश में तंबू में रहने का लिए इंतजार करते रहे। हमारा जो संविधान है उसके प्रथम पृष्ठ पर भगवान श्री राम प्रभु का चित्र है, परंतु वही रामलला 500 वर्ष से तंबू में विराजमान रहे, उन्हीं को रहने के लिए यहाँ पर स्थान नहीं मिला। इतना मुश्किल जरूरत रहता या क्या है? एकता की कमी है। हिंदुओं के अंदर जो एकता होनी चाहिए, जो जागृति होनी चाहिए, उस जागृति का वास्तव में अभाव है। जो धर्म के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, कहीं न कहीं उस धर्म के समर्पण में भी हमारी कमी है, क्योंकि हम चिल्लाना जानते हैं परंतु हम कुछ भी करना नहीं करते नहीं हैं। हम केवल ज़बान हिलाते हैं, परंतु अब वो समय जा चुका है। धीरे धीरे भारतवर्ष जाग रहा है। सर कन्नड़ा वो क्या बोलता ना वो
जरा आदमी ये हिंदुस्तान नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा कहते हैं, वो कमेंट दे रहा है ये राम जन्मभूमि के कल प्राणों वो यस वो इसलिए कमेंट कर रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसके भी पूर्वज हिंदू थे। संपूर्ण धरती पर पहले इसको कहते थे भरत खंड। हमारे जो महाराजा भरत है उन हम सभी भरत के संतान हैं और उसको पता नहीं है हम ऋषि मुनियों के संतान हैं। हमारे जो पूर्वज हुए सबसे पहले वो है भगवान नारायण। भगवान नारायण के नाभि में से कमल प्रकट हुआ, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के दो स्त्री और पुरुष मनु और शत्रुपा वो दोनों प्रकट हुए और हम सभी को मनुष्य और मानव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सारे के सारे मनु जी महाराज की संतान हैं और मनु जी महाराज के 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो उनके पुत्र हुए जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। हम सब उन ऋषि मुनियों की संतान हैं। जिस किसी को भी अपना गोत्र पता नहीं हो वो जब भी संकल्प लेता है तो उस संकल्प में कश्यप गोत्र वो लिख सकता है। कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। हम सभी के पूर्वज कौन है? महर्षि कश्यप, हम उनके पूर्वज हैं। और मान लो किसी को अपना गोत्र पता नहीं हो तो वो अपना गोत्र अच्युत लिख सकता है। अच्युत कहते हैं भगवान नारायण को। तो ये जितना भी संसार आपको दिखाई दे रहा है, जितनी भी मनुष्य जाति आपको दिखाई दे रही है, ये मनुष्य जाति भगवान नारायण के द्वारा बनाई हुई है। इसीलिए हम सभी आपस में भेदभाव नहीं करें, आगे बढ़े, अपने आप को संभालें, हमारे पूर्वजों को पहचाने, ऋषि मुनियों को पहचाने। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे अंदर जो एकता की कमी आ रही है उसको हम जगाएं, उसको हम अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा ये जो हमारी कमजोरी है इसको हम दूर करें। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जाग गया है, जय श्री राम। हिंदू जाग गया है और अयोध्या में प्रभु श्री राम लला विराजमान हो गए हैं। राम राज्य की स्थापना हो गई है। अब जो क्रांतिकाली पल आने वाला है, अब जो कालखंड का परिवर्तन हो रहा है, पूरी दुनिया देखेगी किस प्रकार से इस संपूर्ण विश्व के ऊपर हिंदुत्व छा जाएगा, एकता छा जाएगी, किस प्रकार से शांति और संस्कार का अभ्युदय होगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद।